साथियों नमस्कार, मैं जोगिंदर पाल सागर पुनः फिर एक वीडियो के माध्यम से और आपसे जुड़ने की कोशिश की है। तो साथियों देखने वाली बात है कि अभी एक नया आउटसोर्सिंग और संविदा वालों के लिए सरकार के द्वारा प्रस्ताव आया है और उसमें बताया गया है कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए अब 16,000 से 20,000 रुपए तक का मानदेय मिलेगा। तो साथियों चर्चा उसी मुद्दे पर है, उसी विषय पर है और देखने वाली बात है सरकार हमारे साथ किस तरीका से खेल खेल रही है। पहले कई इस तरीका के प्रस्ताव आए थे कि 2001 वाले रेगुलर हो जाएंगे और साथियों वह भी अभी तक कोई रेगुलर नहीं हो पाया है। अब ये इस तरीका से पहले भी कई आदेश आए थे। अब एक नया आदेश इधर आ गया है कि आउटसोर्सिंग और संविदा वालों के लिए 16,000 मानदेय और 20,000 मानदेय मिलेगा। और देखने वाली बात ये है दोस्तों कि इसमें जो पुराने हैं उन्हें भी 16,000 से 20,000 मिलेंगे और जो भी कल के भर्ती हैं उन्हें भी 16,000 से 20,000 मिलेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि इसमें नया और पुराना इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा प्रावधान होगा। और रही बात 16,000 और 20,000, ये अभी नए हैं, जो लोग नए इसमें विभाग में आए हुए हैं, जहाँ जहाँ विभागों में लगे हुए हैं नए वाले, उनके लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि भाई 16,000 या 20,000। मगर जो कर्मचारी 2001 से या 2000 से या पुराने हैं तो उनके लिए ये रकम बहुत ज़्यादा नहीं है साथियों। उनने तो पूरा अपना जीवन खपा दिया इसी विभाग में। जिन जिन विभागों में जुड़े उन्हें 20-20, 25 साल हैं, किसी को 30-30 साल हैं, मतलब जुड़े हो गई हैं। तो साथियों देखने वाली बात है कि ये जो बजट आया है और ये जो आदेश आया है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये आदेश संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित का बहुत बढ़िया हितैषी आदेश है। तो साथियों अपनी अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं जो मैंने इस पे चर्चा की है। तो साथियों ये आदेश जो पुराने हैं उन पुराने के हिसाब से मिलना चाहिए था और जो नए हैं तो चलो ठीक है, नए को तो 16,000 20,000 जब मिलेंगे स्टार्टिंग में तो उन्हें तो अच्छा लगेगा। मगर जो पुराने हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है और उन लोगों को भी अगर इसी से बहला दिया या टहला दिया जाएगा तो मुझे तो नहीं लग रहा कि उनके हित का ये इसमें ये जो आदेश आए उनके हित के लिए हैं। तो साथियों यही तो वेदना दी मैंने व्यक्त की है आपसे और मुझे लग रहा है इस तरीका से जो आज समस्या मैं समझ बता रहा हूँ तो यही समस्या और साथियों की भी होगी। और अगर मैंने इसमें कुछ गलत कहा हो तो साथियों आप कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं उसमें और अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सुधार करके उसमें उस पर चर्चा और इसके बारे में इस विषय के ऊपर और भी चर्चा कर सकता हूँ साथियों। तो हमें कमेंट के माध्यम से साथियों जरूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी है और हमारे चैनल को संविदा की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे ये वीडियो जहाँ तक जा सके लोगों तक पहुंच सके। और मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो सरकार तक भी पहुंचे कि फिलहाल ये जो आउटसोर्सिंग और संविदा के लिए जो अभी आदेश आया है बहुत हित का तो नहीं है, मगर लागू हो जाएगा तो कुछ तो भला हो जाएगा लोगों को। मगर सरकार से मेरी यही अपील है कि जो पुराने हैं उनके बारे में कुछ सोचा जाए, जो 10 साल 20 साल 30 साल पुराने संविदा कर्मी हैं तो उनके बारे में सोचा जाए। और जो 2001 के रेगुलर हो परिवहन विभाग में सरकार ने कहा था कि 2001 के व्यक्तियों को रेगुलर कर दिया जाएगा, तो अभी तक वो भी कोई आदेश नहीं, ठंडे बस्ते में आदेश पड़े हुए हैं, उन पे भी कोई आदेश नहीं आया है। ऐसे ही
अभी मृतक आश्रितों की भर्ती हुई थी, उसमें भी एक वीडियो हमारे चैनल पर हमने डाली है कि उसमें मृतक आश्रित जो थे तो उसमें कुछ नियमित कर दिए गए हैं और उसमें कुछ भाई ऐसे हैं जो मृतक आश्रित हैं वो नहीं हो पाए हैं। तो ये आधे अधूरे क्या नियम है, क्या नहीं नियम है, तो सोचने वाली बात है। सरकार को ऐसी चीज़ों के बारे में संज्ञान लेना चाहिए। और वो जिनकी वीडियो मैंने डाली थी भाई बहुत ही परेशान थे और वो भी काफ़ी सालों से मृतक आश्रित के तौर पर ही जॉब कर रहे थे संविदा पर, मगर और लोग मृतक आश्रितों में बहुत से भाई उनके नाम आए थे और वो लोग उसमें नियमित हो गए, मगर कुछ भाई ऐसे रह गए जो नहीं नियमित हो पाए। तो ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को, हमारे माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को और हमारे परिवहन मंत्री जी को इन मुद्दों को देखना चाहिए और इनके हित के बारे में कुछ सोचना चाहिए। जो पुराने संविदा कर्मी हैं जिन्हें 10, 20, 30 सालें हो गई हैं, तो उनको मानदेय थोड़ा बढ़ा के और सही तरीके से या फिर नियमित किया जाए उन पर। वैसे तो समान कार्य समान वेतन के बारे में चर्चा चल रही थी, मगर वो भी कोई अभी तक सामने ऐसी चीज़ नहीं आई है और बहुत ही उम्मीद है संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हमारे मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री जी से। तो मैं तो यही चाहूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि हमारे परिवहन मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ संविदा और आउटसोर्सिंग के बारे में कुछ भला करें। जो संविदा के बहुत साल पुराने साथी हैं उनके बारे में कुछ सोचें। ये 16,000, 20,000 मानदेय बहुत ही उनके लिए हितकारी नहीं है, बहुत ही अच्छा नहीं है साथियों। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है हमारा संविदा की आवाज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर पुनः किसी और वीडियो में आपके साथ फिर से रूबरू होऊंगा। तो नमस्कार, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।